हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा को देखते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज मैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं आपके लिए और आपकी तैयारी को भी परखा जा सकता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से बना पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950, 1960, 1969, 1989। पहला आंसर सी आएगा। 1969 को पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। मैंने आपको बताना मुद्रास्फीति को किस प्रकार रोका जा सकता है। निर्यात बढ़ाकर, मुद्रा पूर्ति बढ़ाकर, सरकारी व्यय बढ़ाकर या मुद्रा पूर्ति घटाकर। अगर मुद्रा स्फीति की स्थिति है, बाजार में मुद्रा का प्रसार हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रसार हो रहा है, तो आप बैंकों के माध्यम से यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर को कम कर देता है। सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देता है, अर्थात जिसमें मुद्रा को बैंकों में खींच लिया जाता है। मतलब डी आंसर आएगा, मुद्रा पूर्ति घटाकर। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। क्वेश्चंस आपके सामने है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहां से आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुछ सबसे अंश वर्तमान में तो 50% जीडीपी का, 50% की बात करें, 50% जीडीपी की अगर बात करूं तो 50% जीडीपी का तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र ही पूर्ति कर रहा है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नाबार्ड का संबंध किस विकास के साथ है या किसके साथ है? वास्तव में नाबार्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो संबंध है कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके के विकास से संबंध है। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाबार्ड किसका नाम है? वास्तव में नाबार्ड कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का ही नाम है, नाबार्ड। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था की बात किया तो ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य सहकारी बैंकों को मियादी ऋण देना, राज्य सरकारों को शेयर पूंजी अंशदान करना, पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करना, उपयुक्त सभी। वास्तव में इसका राज्य सरकारी बैंकों को मियादी ऋण भी देता है, राज्य सरकारों का शेयर पूंजी अंशदान, पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में भी काम करता है, मतलब उपयुक्त सभी आ जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या तात्पर्य? क्वेश्चन बन सकता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या तात्पर्य है? सही आंसर है, किसी निश्चित अवधि के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद का मुद्रा मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। फिर से, किसी निश्चित अवधि के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद का मुद्रा मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक क्वेश्चन बन सकता है। वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ पर दो अर्थव्यवस्था थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत ने दोनों का मिला जुला रूप अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें निजी माने प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का अस्तित्व पाया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का मापक कौन है? मैंने जीडीपी आपको बताना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में बताना, इसका मापक क्या है? सही आंसर आएगा बी, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य। अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य अर्थात एक साल में, एक वर्ष में आपने जितना उत्पादन किया, माने पूरे देश में एक साल में पूरा देश में आपने जितना उत्पादन किया उसका मूल्य ही सेवा और सेवा क्षेत्र, जो भी क्षेत्र वो पूरा जीडीपी कहलाता है। निम्नलिखित में से उस सटोरियों को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदों को खरीद करता है कि उन्हें कीमत बढ़ने का निकट भविष्य में बेच देगा? वास्तव में उसको बोलते हैं शेयर की भाषा में तेजड़िया। दो चीज आता है, तेजड़िया और मंदरिया। इंग्लिश में वियर बोलते हैं, बुल बोलते हैं। तेजड़िया ये मान के चलता व्यापार ग्रोथ करेगा और फटाफट पैसा, माने जो भी अब मार्केट में शेयर आता है फटाफट खरीदने लगता है उसको। और जो मंदड़िया होता है उनको लगता है कि बाजार डूब जाएगा,
और वो निकालने लगते हैं, वो फटाफट अपने शेयरों को निकालने लगते हैं, तो जो शेयरों को निकाल रहे हैं वो कहलाता है मंदेड़िया, और जो शेयरों को तुरंत तुरंत खरीद रहे हैं वो कहलाता है तेजड़िया। यहाँ पर तो तेजड़िया मंदड़िया ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तेजड़िया मंदड़िया किससे संबंधित है? तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है, ये बुल और बियर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन बैंक निभाता है? ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो 1935 में गठन हुई थी, केंद्रीय बैंक का निर्धारण करता है अर्थात सब बैंकों का नियंत्रण करता है। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किसको प्राथमिकता दी गई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधार संबंधित बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है? नरसिम्हन समिति बैंकों के सुधार से संबंधित है। हाल के वर्षों में भारत में केंद्रीय सरकार के देश का सबसे बड़ी एकल मद रही है, मैंने सबसे बड़ा जो मद रहा है ब्याज भुगतान। भारत का अधिकांश पैसा जो विश्व बैंक से, IMF से और बहुत सारे बैंकों से जो अंगटाट से ब्याज लेती है, उसी का पैसा चुकाने में सबसे ज्यादा पैसा चला जाता है और दूसरा पैसा पेट्रोल में जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो ब्याज भुगतान का सबसे बड़ा अभी भी बना हुआ है, कौन सा? ब्याज भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन, याद रखना, वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का IMF का मुख्यालय है। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO अर्थात WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर गेट समझौते के बाद इसका अस्तित्व में आया था और ये अस्तित्व में आया 1995 में, याद रखेंगे 1995 में इसका अस्तित्व आया। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा जाता है? सही आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हैरेड डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना, याद रखेंगे हैरेड डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना और महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, ये क्वेश्चन इसी को रिपीट कर दिया गया। सिंपल सा महालनोबिस मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना थी। निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, पशुपालन, फसलों की खेती, सूत विनिर्माण, वास्तव में विद्युत एवं परिवहन ये आएगा, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र आता है वही आता है। तीन क्षेत्र होते हैं, एक कृषि क्षेत्र होता है, एक उद्योग क्षेत्र होता है, मैंने प्राथमिक कृषि क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र आता है फर्स्ट आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में पूरा उद्योग आ जाएगा और तृतीय क्षेत्र की बात किया जाए तो तृतीय क्षेत्र में अपना सेवा क्षेत्र आता है और विद्युत और परिवहन सेवा क्षेत्र के दायरे में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूल और उपयोग किया जाता है? इसमें आपको बताना है कि राज्य सरकार ही उसको लगाएगा और राज्य सरकार ही उसको वसूल करेगा। सही आंसर है भू राजस्व कर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर बिक्री कर अभी तो समाप्त हो चुका है, अभी बेट आ गया, ठीक है। बेट के अलावा और भी सबके बेट वैल्यू एडेड टैक्स है ना, यहाँ पर आ जाता है। तो ये सब चीजें आना बिक्री कर का तो कोई रोल नहीं, लेकिन पुराना अगर क्वेश्चन उठा दे तो आपसे बनना चाहिए। उत्पादन के चार कारक कौन कौन से हैं? उत्पादन के चार, पहले भूमि, देखो भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और संगठन चाहिए, ये उत्पादन के चार कारण आ जाते हैं। ये चाहिए ही चाहिए, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन उत्पादन के चार कारण आ जाएंगे। निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है? चाहे IMF बोलो, चाहे विश्व बैंक बोलो, डब्ल्यू विश्व बैंक बोलो, या दोनों का मुख्यालय आप कहाँ लगाएंगे? आप मुझके वाशिंगटन लगाओगे, अमेरिका का वाशिंगटन में दोनों का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक बोलो, WB बोल दो या IMF बोलो, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन लगाएंगे। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस सेवा की गणना नहीं की जा सकती? तो शिक्षक की सेवा लगी, डॉक्टर की सेवा, नौकरानी की सेवा, सब पैसा कमा रहे, लेकिन गृहिणी की सेवा इसमें नहीं आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। वास्तव में भारत भी आजकल पेट्रोलियम तो हो ही गया, पेट्रोलियम उत्पादन जो होता है, पेट्रोलियम तो भारत उत्पादन नहीं करता, लेकिन उसको ऑयल बना के
जो विदेशों में बहुत प्रचार होता है भारत का, डुप्लीकेट जो आयल होते हैं या दूसरे देश को देते हैं, हम यहाँ पर आयल सॉफ्ट करते हैं, दूसरे से आयल लेते हैं, आयल सॉफ्ट करते हैं और फिर दूसरे को बेच भी देते हैं। यहाँ से जो बनता है मोबाइल वोबाइल, ये भारत का कमा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा कमाई जो हो रहा है आपका रत्न एवं आभूषण से आज भी बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अनुमोदन किया जाता था। देखो पंचवर्षीय नीति आयोग जब से आया, पंचवर्षीय योजना का खत्म हो चुका है, तो इसके जो अनुमोदन करता था राष्ट्रीय विकास परिषद करता था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना आपके कोर्स में है, अगर पूछे तो बनना चाहिए। योजना आयोग तो बनाता था, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था और योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। जब योजना आयोग खत्म हुआ तो नो डाउट राष्ट्रीय विकास परिषद का रोल भी खत्म हो गया। तो योजना आयोग बनाता था, उसका जो अनुमोदन करता था राष्ट्रीय विकास परिषद, पहले की बात है। एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि वैल्यू एडेड टेस्ट, मूल्य वर्धित कर, VAT क्या है, ये आपको बताना है। वैल्यू एडेड टेस्ट, मूल्य वर्धित कर क्या है। वास्तव में एक कर ऐसा टर्स है, जैसे मैंने कहा ए उत्पादन करता है, उत्पादन करके बी को दिया, बी सी को दिया और सी डी को दिया, है ना, इस प्रकार चेन चलता है। तो सबसे जो होगा ए टैक्स देगा, अगर ए टैक्स दिया और बी से भी टैक्स लिया जाएगा, लेकिन बी दिखा देता है कि मैंने जिस टैक्स को यहां से लिया है, इसका जो खरीदा है ए से खरीदा है, तो ए को जो टैक्स लगा है वो माफ हो जाएगा और बी पर जो टैक्स है वो जुड़ेगा। अगर बी नहीं दिखा पाता तो पूरा टैक्स बी को देना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे जैसे आपका ऊपर जाएगा वैसे वैसे चेन घटता जाएगा, मतलब मूल्य वर्धित टेस्ट इसी को कहा जाता है। मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड टैक्स होता जाएगा, टैक्स तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आप वो दिखाते हो, क्या बोलना चाहिए, अंशदान दिखाते हो कि मैंने खरीदा, वो रसीद दिखाते हो, तो इनको जो टैक्स लिया गया वो माइनस हो जाएगा। इससे एक फायदा ये होता था आप टैक्स चोरी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा समझा दिया वैल्यू एडेड टैक्स है क्या, और इसमें क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा। इसमें आंसर जो होगा आपका ये वाला आ जाएगा, एक अकेला कर जो अधिक प्रभार पन्यावर्त माने एक के ऊपर एक लाख कर आदि राज्यों करों के स्थान पर लेता है, माने राज्य कर के स्थान पर ये पन्यावर्त कर माने एक को वैल्यू एडेड बोलते हैं, इसको हिंदी में पन्यावर्त बोलते हैं, कर लगता चला जाएगा। तो ये सी आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय आय में शामिल है, आपको बताना राष्ट्रीय आय में क्या शामिल है। तो ये इसमें देखो भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता नहीं आएगा, किसी बच्चे का जेब खर्च नहीं आएगा, लॉटरी को पुरस्कार जीतना नहीं आएगा, लेकिन नए मकान का निर्माण में जो टैक्स लगता है वो राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाएगा। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, जैसे डॉलर, जैसे एन, जैसे डॉलर हुआ, जैसे एन हुआ, पौंड हुआ, ठीक है, ये सब के सब जो होते हैं ये दुर्लभ मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। रुपए बोल दिया जाए, ये सब चीजें सरल या आसानी से आ जाते हैं, तो सरल मुद्रा के अंतर्गत आ जाते हैं, यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन दुर्लभ मुद्रा में वो मुद्रा आते हैं जिसमें डॉलर है, एन है, जो आसानी से नहीं मिलता और जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष अगर बोला जाए तो वित्त मंत्रालय, याद रखेंगे कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो मानव विकास सूचकांक विकसित करने के श्रेय बांग्लादेश के थे महबूब उल हक, इन्होंने विकास किया था मानव विकास सूचकांक, जिसके तहत इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि जुलाई से जून तक है, जुलाई से जून तक, याद रखेंगे जुलाई से जून तक। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, ये आपको बताना है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है। सही आंसर होगा उत्पादन आयोग का योगफल, उत्पादन आयोग का योगफल को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मुद्रास्फीति किस कारण होती है, आपको बताना है। मुद्रास्फीति जो मार्केट में महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, क्यों हो रहा है महंगाई, इसको आपको बताना है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, नो डाउट, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में ह्रास। यहाँ पर ये वाला सिंपल सा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, फटाफट फटाफट मुद्रा छापे पड़े हो, मुद्रा छापे पड़े हो और आप उत्पादन हो नहीं रहा है, मुद्रा छापोगे उत्पादन हो नहीं रहा है, तो मुद्रा का मूल्य तो घट जाएगा ना यहाँ पर, और इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, या इसी को बोला जाता है दूसरे रूप से महंगाई। चलिए
एक क्वेश्चन और देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। सेवाओं को अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, बिल्कुल गलत है। कृषि का प्रतिशत तो बहुत कम है। कृषि का अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत इसका अधिक है। कृषि का अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत अधिक है, ये तो सही है। उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ये भी सही है। संयुक्त रूप से कृषि उद्योगों की वजह सेवाओं प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अब सर्वश्रेष्ठ आंसर छांटोगे तो इसमें डी ही आ जाएगा कि संयुक्त रूप से कृषि एवं उद्योगों का अपेक्षा सेवाओं प्रतिशत क्या है? हिस्सा अधिक है। लगभग कृषि का हिस्सा 14% के आसपास बना हुआ है। 37% का उद्योगों का परसेंट बना हुआ है जीडीपी में, और 50% से अधिक यहाँ पर बोला जाए तो सेवा क्षेत्र का बना हुआ है। इन दोनों के क्षेत्रों की तुलना में सेवा क्षेत्र का परसेंट अधिक है, माने डी आएगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, माने एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने आप में खुश है, न किसी से आयात करती है न किसी से निर्यात करती है, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती, उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो बंद अवस्था में है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अब क्वेश्चन बताना होगा आपको। एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछा जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर है 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है। एक कॉमन क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है जो अक्सर पूछा जा सकता है। गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना को जोड़ दिया गया था? 5वीं योजना। इंदिरा गांधी का शासन का काल था जिसमें गरीबी हटाओ को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया था। 5वीं योजना बहु बार क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में कौन सी 3 वर्ष की अवधि की योजना अवकाश रूप में मनाया जाता है? तो वास्तव में 1966 से 1969। 1966 से 1969 हमको दो युद्ध झेलना पड़ा। 1966-69 पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ और चीन के साथ युद्ध हुआ यहाँ पर, और दो युद्ध, और इसके बाद अकाल पड़ गया। 1969 में भीषण अकाल पड़ गया जिससे पूरा अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया, और जिसके कारण हमने योजना उस समय कोई हमारा पंचवर्ष योजना नहीं बनी। इसी को हम लोग योजना अवकाश कहते हैं। इसका काल था 1966 से 1969। ठीक है। यहाँ पर इसी में हरित क्रांति, इसी अवसर पर एक चीज और क्वेश्चन बन सकता है, हरित क्रांति कब आई थी? योजना अवकाश के समय ही हरित क्रांति भी आई थी, इसको भी याद रखेंगे। वित्त आयोग का गठन कब होता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार करता है, याद रखेंगे। वित्त आयोग का गठन अगर पूछे तो प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति एक बार करता है। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग वास्तव में क्या करता है? अगर राज्य है जो संसाधन की संस्तुति करता है, अगर राज्य यहाँ पर है और केंद्र है, तो हमको अच्छी तरह से मालूम है कि बहुत जो टैक्स होता है ना, टैक्स का अधिकांश जो वसूलता कौन है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार जब वसूलता है तो उसका ये हिस्सेदारी बताती है, राज्यों को इतना दे दो, है ना, केंद्र अपने पास रखेगा, राज्य इतना रखेगा। इस प्रकार का जो हिस्सेदारी को बंटवारा करता है वित्त आयोग, है ना, यहाँ पर मैंने एक अनुशंसा करता है, अक्सर मान लिया जाता है। तो संसाधनों केंद्र और राज्य को बंटवारे का निर्णय लेता है कौन? वित्त आयोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? क्वेश्चन यह बन सकता है कि भारत में मौद्रिक नीति माने CRR, याद रखना, CRR केस रिजर्व रेशियो बोलते हैं, सर्वाधिक तरलता अनुपात बोला जाता है, केस रिजर्व रेशियो, और SLR, है ना, ये दो चीज होते हैं, है ना, यहाँ पर सांविधिक तरलता अनुपात और सर्वाधिक CRR केस रिजर्व रेशियो, ये दो चीजों से ये अंकुश लगाता है बैंकों में। इसका अर्थ ये है प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को बैंक खोलने के लिए RBI से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो RBI इसको उपलक्ष्य में इन बैंकों से कुछ पैसा लेती है। जब CRR और SLR को बढ़ा देती है तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है, CRR और SLR को घटा देती है तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है। तो भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत की अर्थव्यवस्था को देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से इस शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। पहले ही बताया जा चुका, भारतीय अर्थव्यवस्था ना समाजवादी है ना पूंजीवादी है। हमने कहा दोनों का बीच का है, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर भी दूसरे ढंग से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनना चाहिए। इसमें बी आएगा, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का क्या होता है? सह अस्तित्व होता है। नकदी रिजर्व अनुपात CRR
मैंने अभी बता चुका था, वर्णन कर चुका था। नकदी रिजर्व अनुपात CRR जितना कम होगा, बैंकों तरफ उधार देने की गुंजाइश। अब देखो यार, CRR कम रखेगा तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो पैसा ज्यादा हो जाएगा तो बोलेगा भैया आओ ना, लोन लोन मेला लगा देगा भैया। कोई बोलेगा 7%, कोई बोलेगा 6%, आओ मुझसे लोन लो। इसका मतलब लोन देने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, और लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना कहां से ग्रहण की? नो डाउट, भारत में पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहाँ पर लाई गई थी, भूतपूर्व सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ से हमने इसको लिया था। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।